नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लन यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, चूँकि माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक है और इस महीने में अजर व सवाब बढ़ा दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस महीने में कोई नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर व सवाब 70 गुना बढ़ा देते हैं। जो नफिल नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको फ़र्ज़ के बराबर अजर व सवाब अता फरमाते हैं, और जो फ़र्ज़ नमाज अदा करता है अल्लाह तबारक व तआला गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करने के बराबर उसे अजर व सवाब से मालामाल फरमाते हैं। चूँकि ये महीना बाइसे रहमत है और बाइसे बरकत है और आमाल के एतबार से निहायत ही उम्दा और निहायत ही बाइसे अजर व सवाब है, तो हम में से हर कोई ये चाहता है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करे। हकीकत तो ये है कि इस माह मुबारक में सबसे ज़्यादा सदक़ा और खैरात किया जाए, और फिर रमज़ानुल मुबारक की निस्बत को सामने रखते हुए हम अपने ज़कात की फ़र्ज़ियत को अदा करें। ज़कात की फ़र्ज़ियत के मुताल्लिक़ बयान किया गया कि ये अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर उस मालदार जो साहिब इस्तिताअत हो उसके ऊपर ज़कात को फ़र्ज़ कर दिया। ईमान और नमाज रोज़े के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो ज़कात का दर्जा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर ज़कात के मुतालिक बयान किया, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, बेशुमार जगहों पर ज़कात के मुतालिक बयान किया गया। ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए जो मसाइल हैं, मैं इंशाअल्लाह ये कोशिश करूँगा कि मुख्तसर अंदाज में आपके सामने उन मसाइल को पेश करूँ। ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए सबसे पहले माल इस्तिताअत का होना है, माल निसाब का मालिक होना है। माल निसाब का मालिक यानी अगर किसी के पास 7 तोले सोना या 52 तोले चांदी अगर किसी के पास है, या इन दोनों की मक़दार, इन दोनों में से किसी एक के मक़दार के बराबर बैंक बैलेंस या रुपया और पैसा है, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और फिर उसके साथ ये शर्त लगाई गई कि उसके ऊपर 1 साल गुज़रे। जब तक साल नहीं गुज़रता उसके ऊपर ज़कात की फ़र्ज़ियत नहीं होती। हम में से बेशुमार ऐसे भी होते हैं जिसके पास ज़कात के अदा करने के बक़दर माल व दौलत तो होती है, मगर उससे कहीं ज़्यादा उसके पास क़र्ज़ भी होता है। तो उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो सबसे पहले जो क़र्ज़ेदारों का जो क़र्ज़ है उसको इन रकम में से माइनस करे, उसमें से निकाले, और निकालने के बाद देखे कि जो मक़दार बचती है आया वो मक़दार ज़कात को पहुँचती है या नहीं पहुँचती, निसाब को पहुँचती है या नहीं पहुँचती। अगर पहुँचती है तो उसके लिए ज़कात अदा करना ज़रूरी है, बल्कि फ़र्ज़ है, और अगर नहीं पहुँचती तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से माफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम अदल कायम फरमाया कि जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी खुशियों के साथ और मसरतों के साथ गुजारते हैं, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हमारी खुशियों में उन गुरबा को शामिल करें जो फ़क़्र व फ़ाक़े में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हों, जो मिस्कीनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हों, जिसके सामने बेशुमार उम्मीदें हैं, बेशुमार ख्वाहिशें हैं, मगर वो अपनी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर पाते। उनके पास इतना माल नहीं होता कि वो अपनी ज़रूरत को पूरी कर सके। अल्लाह पाक ने अपने कुदरत से ये निज़ाम कायम फरमाया कि मालदारों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो गुरबा का ख्याल रखे। मगर हाल तो ये होता है कि हम गरीबों के साथ हमदर्दी तो दरकिनार, हम उनका हाल तक दरियाफ़्त नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के ज़रिए से माल की ज़्यादती का ऐलान फरमाया, माल के ज़्यादा होने का सबब बनाया। अगर हम ज़कात अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल में बढ़ोतरी अता फरमाएंगे, क्योंकि बरकत का जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह तबारक व तआला से है। अगर एक आदमी महीने भर में लाखों रुपए कमाता है, मगर अल्लाह के लिए कोई बैद नहीं है कि उसे किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला कर दे। अगर वो चाहता तो उन पैसों के ज़रिए से ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारता, मगर अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर क़ादिर है कि
اس کے مال کو ضائع کر دے یا اس کے مال کو کسی نہ کسی کام میں لگوا دے۔ اگر مال میں ہم خیر و برکت چاہتے ہیں، اگر مال میں ہم بڑھوتری چاہتے ہیں، تو ہم ہر سال میں زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنیں۔ اور زکوٰۃ کی مقدار یہ ہے کہ 2.5% کی مقدار میں ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہمارے پاس 100 روپے ہیں تو اللہ کے راستے میں نکالیں۔ تو اسی اعتبار سے 2.5%، 2.5 کے اعتبار سے ہم اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں، اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، سونا چاندی ہے، ساری چیزوں کو ہم ایک طرف جمع کریں اور پھر ایک نصاب کو نکالیں، ایک حساب کریں، اور پھر دیکھیں کہ ہمارے اوپر کتنی فرضیت ہے زکوٰۃ کی، اور اس کے مقدار کے برابر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اسی طریقے سے جو گھر کرائے وغیرہ سے دیے جاتے ہیں یا زمین وغیرہ ہے جو بیچنے کے ارادے سے رکھی گئی ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں پر زکوٰۃ کی فرضیت لاگو کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے جو روز مرہ کی زندگی میں استعمال کیے جاتے ہیں، سونا اور چاندی کے علاوہ، جیسا کہ قیمتی سے قیمتی کپڑے ہیں، اور قیمتی سے قیمتی گاڑی ہے، قیمتی سے قیمتی گھر ہے، بنگلہ ہے۔ اگر وہ استعمال میں ہے تو استعمال کیے جانے والی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ سونا چاندی کے علاوہ جتنے بھی چیزیں جو نامی ہو، یعنی بڑھنے والی چیزیں ہوں، جو تجارتی اعتبار سے رکھی گئی ہو یا کاروباری اعتبار سے رکھی گئی ہو یا بیچنے کی نیت سے رکھی گئی ہو، تو ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ کی فرضیت لاگو کی جاتی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے زکوٰۃ کی صحیح معنوں میں فرضیت کو ادا کرنے والے بنیں، اور پھر زکوٰۃ کے خصوصی مسائل ہم اپنے علماء سے جانیں، کتابوں کو کھول کر دیکھیں اور سمجھیں کہ ہم پر کتنا زکوٰۃ فرض ہے، کن کن چیزوں پہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور ہم مسائل کو علماء سے جانیں، ایک ایک چیز کو کھول کھول کر ان کے سامنے رکھیں، اور پھر اسلام کے اس حکم کو پورا کرے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین۔